नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं शिक्षण कौशल का महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर आ गया हूं और इससे पहले मैंने जो शिक्षण कौशल 10 नंबर का पार्ट था प्राइमरी सुपर टेट का, उसकी मैंने जो उसके अंतर्गत एक टॉपिक आता है वर्तमान भारतीय समाज प्रारंभिक शिक्षा। उस टॉपिक के अंतर्गत जितने भी टॉपिक आने वाले थे मैं उनकी सबकी वीडियो बना चुका हूँ और उस वीडियो की बनाकर प्ले लिस्ट भी बनाया हूँ। या तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं उस वीडियो को, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हूँ, वहाँ से जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर आप प्राइमरी सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्त, अब हम चलते हैं सीधे अपने टॉपिक प्रश्न नंबर 1 पर। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि सीखने के लिए प्रकृति की गोद अपेक्षित है। किसने कहा था? तो ये परिभाषा किसने कहा था? तो यह परिभाषा जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा प्रश्न नंबर पहला का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरा पर। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना किस स्तर पर शुरू की गई थी? तो कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय योजना है वह किस स्तर पर शुरू की गई थी? तो वह की गई थी ब्लॉक स्तर पर। था ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दूसरा का चौथा। और एक होता है नवोदय विद्यालय। तो नवोदय विद्यालय योजना जो है वह जिला स्तर पर शुरू किया गया था। तो इस चीज़ को भी जानते रहिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्य की सर्वोच्च सत्ता क्या है? तो राज्य की सर्वोच्च सत्ता जो है वह है प्रभु सत्ता होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। ठीक, राज्य ये लिखा ये गलत है, राष्ट्र लिखा रहता है। राष्ट्र 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 राष्ट्रीय राष्ट्र की सर्वोच्च सत्ता क्या है? तो वह प्रभु सत्ता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा तीसरा का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर चौथा पर। प्रश्न नंबर चौथा कह रहा है कि ये थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। प्रश्न नंबर चौथा कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का फ्रेमवर्क कौन तैयार करता है? तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का फ्रेमवर्क जो है केंद्र सरकार और एनसीईआरटी मिलकर दोनों तैयार करती है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इसका चौथा का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर पाँचवा पर। प्रश्न नंबर पाँचवा कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? तो यह नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान के भाग 4 में इसका वर्णन है। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा पाँचवा का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर छठवां पर। प्रश्न नंबर छठवां कह रहा है कि प्रश्न नंबर छठवां कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 विरोध करती है। तो वह किसका विरोध करती है? तो वह इसमें जो सभी है जैसे कि रटनतम प्रणाली, योगात्मक मूल्यांकन और भाषा मूल्यांकन आदि ये सभी का प्रयोग विरोध करती है। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा छठवां का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर सातवां पर। प्रश्न नंबर सातवां कह रहा है कि भारत में शैक्षिक पर्यवेक्षण की शुरुआत होती है। तो भारत में शैक्षिक पर्यवेक्षण की शुरुआत कब होती है? तो वह शुरुआत होती है वुड के घोषणा पत्र से ही शुरुआत हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा सातवां का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर आठवां पर। प्रश्न नंबर आठवां कह रहा है कि अस्पृश्यता का किस अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद से है? तो अस्पृश्यता का वर्णन किस में किया गया है? तो अनुच्छेद 17 में इसका वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा आठवां का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9वें पर। प्रश्न नंबर 9वां कह रहा है कि त्रिभाषा फार्मूला किस आयोग ने दिया था? तो मैंने कोठारी आयोग की वीडियो बनाया हूँ तो उसमें इसको बताया गया है। ठीक, तो त्रिभाषा की फार्मूला किसने दिया था? तो कोठारी आयोग ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 9वां का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10वां पर। प्रश्न नंबर 10वां कह रहा है कि प्रश्न नंबर 10वां कह रहा है कि ग्राम शिक्षा समिति का शिक्षा डैश डैश का उदाहरण है। ग्राम शिक्षा समिति का शिक्षा डैश डैश का उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है ग्राम शिक्षा समिति? तो वह उदाहरण है विकेंद्रीकरण का। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 10वां का। अब चलते हैं अगले प्रश्न 11वें पर। और 11वां प्रश्न कह रहा है कि मातृभाषा द्वारा शिक्षा की वकालत कौन सा अनुच्छेद करता है? तो मातृभाषा द्वारा शिक्षा की वकालत कौन सा अनुच्छेद करता है? तो वह अनुच्छेद करता है 351 ए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक,
अब चलते हैं अगले प्रश्न नंबर पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में कितने अध्यक्ष हैं। तो उसमें जो अध्यक्षों की संख्या होती है वो होती है 43। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 12 का। अब चलते अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि दी लाज किसकी पुस्तक है। दी लाज किसकी पुस्तक है। तो यह जो पुस्तक है वह है अरस्तू की। ठीक, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 13 का। अब चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रबंधन का पोस्ट कार्ड सिद्धांत किसने दिया था। प्रबंधन का पोस्ट कार्ड सिद्धांत किसने दिया था। तो जो यह सिद्धांत है लूथर गुलिक ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 14 का। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि बौद्धकालीन प्रारंभिक शिक्षा कितने वर्षों की होती थी। तो बौद्धकालीन जो प्रारंभिक शिक्षा कितने वर्षों की होती थी। तो वह होती थी 12 वर्षों की। ठीक, 12 वर्षों की शिक्षा दी जाती थी। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 15 था। तो इस वीडियो में हमने 15 प्रश्न को कवर किया। इसकी अगली वीडियो में भी हम 15 प्रश्न को कवर करेंगे। तो ऐसे प्रश्न हम कवर करते हम कई इसकी प्रैक्टिस सेट की कई पार्ट बनाएंगे। तो छोटा छोटा हम वीडियो बना रहे हैं प्रैक्टिस सेट का। आप इस वीडियो को जरूर देखें, ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक, प्राइमरी सुपर टेट के लिए। तो चलिए दोस्त, हम वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।